वेलकम एवरीबॉडी। तो ये वीडियोस जो रहेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस कोर्स है ये वाला। तो इसमें ये पहली वीडियो में हम बेसिक से शुरू करेंगे। तो बेसिक से हम शुरू करेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, सब डिटेल में धीरे धीरे वीडियोस पे पता चलेगा। अभी हम डिस्कस करते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए, वाई शुड यू इन्वेस्ट। हमारे इंडिया में जो है सेविंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रादर देन इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग करने के लिए सेविंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप सेव करोगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक्सेल शीट खोलता हूँ आपके सामने। ये मैंने एक एक्सेल शीट खोली है। तो इसमें आप एक्सेल शीट में अगर आप ध्यान दोगे, इस जगह पे ध्यान दीजिए, करंट एज एग्जांपल है, ठीक है। 21 साल की उम्र में अगर आप काम करना शुरू करते हो और 10% आपको साल की हाइक मिलती है, सैलरी आपकी 10% से बढ़ती है हर साल, और सैलरी पर ईयर जो आपकी है 5 लाख रुपये है। एक साल में आप 5 लाख रुपए कमाते हो, उसमें आधा आपका खर्चा हो जाता है, आपकी अय्याशी वय्याशी सब जोड़ ली मैंने, ठीक है। जो आधी सैलरी है वो आपकी बचती है 2.5 लाख रुपए के करीब आपकी बचती है सैलरी। और आपका रिटायरमेंट उम्र जो है मैंने 60 लगा रखी है, मगर मेरा मानना है कि 60 तक आजकल के लोगों की उम्र बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके के जंक और पोल्यूशन हो रहा है। तो आपकी वर्किंग ईयर्स जो रहेंगे 41 ईयर्स रहेंगे। तो मैं 41 ईयर्स का डेटा टेस्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको 20 ईयर्स का डेटा बताऊँगा यहाँ पे, ओनली 20 ईयर्स का डेटा, कि अगर आप सेविंग करते और इन्वेस्टमेंट्स करते स्टॉक मार्केट में, तो आपको सेविंग में कितना पैसा जमा होता और इन्वेस्टमेंट में आपको कितना रिटर्न बनता। तो सेविंग से शुरू करते। तो सेविंग में आप यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट साइड में जो है ये ईयर से कितने साल है, और पर ईयर आपकी इनकम 5 लाख है, और इसकी 50% आप सेव कर रहे हो। 10% हाइक मैंने जोड़ रखा है। तो अगर आप सेविंग करते हो 20 साल तक आपने पैसे बचाए, और पैसे बचा के आपने 20वें साल पे इतनी आपकी इनकम होगी, ये होगी आप 30,60,000 के करीब आपकी इनकम होगी। और आप सेविंग जो करोगे वो आपका नेट कॉर्पस होगा 1.4 CR। तो अभी तक जो है आप 1,40,40,00,000 रुपए बचा चुके हो सेविंग में। और एक बार इन्वेस्टमेंट पे नज़र मारते हैं, इन्वेस्टमेंट में क्या रिटर्न बनता हमारा। तो इन्वेस्टमेंट्स में देखिए आपकी सेम चीज़ें सेम रहेगी, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो इन्वेस्टमेंट में पर ईयर इनकम आपकी 5 लाख है, 2.5 लाख रुपए आपके बचते हैं, 2.5 लाख रुपए आपका साल का खर्चा है। सेविंग जितनी भी आपकी बचेगी वो 15% पर ईयर, यानी कि 15% ब्याज पे आप इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है, जहाँ पे आपको 15% मिलता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करोगे 15% एक साल का, तो आपकी पहले साल तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी, पहले साल आप इन्वेस्ट करोगे, दूसरे साल जो है आपको 15% प्लस आपके अगले साल की जो इनकम है वो भी ऐड होके आपकी हो जाएगी। 20 साल तक अगर आप ये कंटिन्यू करते रहोगे, तो एक बार नज़र मारो, आपका जो टोटल वेल्थ बनेगा वो बनेगा 4.8 CR 20 साल में। जहाँ पे एक बार सेविंग में देखो, सेविंग में 1.4 CR बन रहा था, वही चीज़ आपकी 4.8 CR बन रही है इन्वेस्टमेंट के साथ। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी पैसा ग्रो करने की छोड़नी नहीं है, क्योंकि टाइम हमेशा हमारे पास लिमिटेड है। ये तो हो गया अपना सिंपल एग्जांपल कि इन्वेस्टमेंट में क्या रिटर्न बनता और अपना सेविंग से क्या रिटर्न बनता। इन्वेस्टमेंट्स में एसेट कौन से हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। निफ्टी 50 से शुरू करते हैं। निफ्टी 50 में मैं एक काम करता हूँ, 12 महीने की एक कैंडल खोलता हूँ, और 12 महीने की अगर मैं एक कैंडल खोलता हूँ तो निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ है समथिंग अराउंड 1990 को स्टार्ट हुआ है निफ्टी 50 का। 1990 से लेके आज तक ये डेटा अगर आप मापोगे तो ये डेटा आपको मिलता है लगभग 8,300% के लगभग करीब आपको मिलता है रिटर्न। 8,300% का अगर आप एवरेज निकालोगे तो ये आपको मिलता है 244% पर ईयर। तो मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट एक बार कंपेयर करके बताता हूँ। ये तो हो गया निफ्टी 50 की। इंडिया में गोल्ड की बहुत तारीफ होती है, तो हम 1990 से लेके अभी तक एक बार गोल्ड भी माप लेते हैं, ठीक है। तो 1990 से अगर मैं गोल्ड मापूंगा, 1990 से लेकर अभी तक मैं अगर आपको गोल्ड माप के दिखाऊँ तो ये रिटर्न बनता है हमारा 554%। निफ्टी 50 ने 8,300% दिया और गोल्ड ने दिया सिर्फ 554% रिटर्न। तो गोल्ड के बाद एक बार आ जाते हैं डॉलर में। INR और डॉलर में क्या करें फ्लक्चुएशन हुआ है, 1990 से ही मापते हैं। तो 1990 से अभी तक जो डॉलर में फ्लक्चुएशन आया है वो आया है करीब 396%, लगभग 400% के करीब यहाँ पे फ्लक्चुएशन आया है। तो 400% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है डॉलर में। तो आप एक बार देखना, डॉलर हो गया, गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गए, बहुत सारे एसेट्स आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मगर स्टॉक मार्केट ने हमेशा ही सबको बीट करके ज़्यादा रिटर्न दिया है निफ्टी 50 का, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बताया है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में आपका थोड़ा पैसा होना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपना सारा पैसा उठा के निफ्टी 50 में लगा देना।
मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा पैसा, कुछ पैसा आप एफडीज में भी लगाइए, कुछ पैसा आप प्रॉपर्टीज़ में भी लगाइए, कुछ पैसा आपका स्टॉक मार्केट में भी होना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक इतना ही है कि आपको बहुत बढ़िया बढ़िया रिटर्न्स आपसे मिस हो जाएंगे फ्यूचर में आने वाले टाइम में। तो ये तो हो गया हमारे इन्वेस्टमेंट की बात। तो एक बार यहाँ पे देखिए हमारे दो इंडेक्स हैं। ये निफ्टी 50 जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और नीचे जो है सेंसेक्स, ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। सेंसेक्स में जो है टॉप 30 कंपनीज का एवरेज होता है, और निफ्टी 50 में जो है ये टॉप 50 कंपनीज का एवरेज होता है। इन दोनों इंडेक्स को देख के हम पूरे मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है।